मौत को फाइट किया है और मौत से लड़कर वापस आया है। और मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी तब से जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, और मैं इसकी वजह से ही जुड़ी थी क्योंकि ये प्रीमेच्योर चाइल्ड था और बचपन में इसको ब्रेन हेमरेज की वजह से मतलब जब ये कुछ 3-4 दिन का ही था, प्रीमेच्योर हुआ था, तो इसको ऑक्सीजन नहीं पहुंचने की वजह से ब्रेन में ब्रेन हेमरेज हो गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया था उस टाइम पे। तो उस टाइम भी ये मर के वापस आया क्योंकि डॉक्टर्स ने तो कहा था कि ये बच्चा जा चुका था जब इसको ब्रेन हेमरेज हुआ था। और ये 25 दिसंबर 2005 की बात है, अर्ली मॉर्निंग की, कि डॉक्टर्स ने कहा था कि ये था नहीं, ये वहाँ से मौत से लड़कर उस दिन ये जा चुका था 25 दिसंबर को। इसका सेकंड बर्थ 25 दिसंबर को है और फर्स्ट 19 दिसंबर को, मतलब इसका रियल बर्थडे 19 दिसंबर को है। और 25 दिसंबर को 2005 में ये मौत से लड़कर वापस आया था, मतलब मरकर वापस आया था ये डॉक्टर्स के हिसाब से। कभी डॉक्टर इसको फाइटर कहते हैं कि ये फाइटर है जो मौत से लड़कर मौत को मात देकर आया। ये तब एक पहला इंसिडेंट तब था जब ये मौत से लड़कर आया था। उसके बाद लेकिन डॉक्टर ने ये भी कहा था कि ये बच्चा बच तो गया, बट इसकी जो ब्रेन डैमेज हो चुका है वो ठीक नहीं हो सकता। तो क्योंकि उसके बाद गंगाराम में बहुत मेडिकल्स हुए थे, उसके बाद ये आगे सर्वाइव कर पाया। बट डॉक्टर ने यही कहा था कि कुछ दिनों में ही था, महीनों में। तो 4 महीने के बाद गंगाराम से डिस्चार्ज हुआ था, तो उन्होंने ये कहा था कि देखो बड़ा होकर कैसा निकलेगा हमें नहीं पता, कि मेंटली रिटार्डेड होगा, स्पेशल में कैसा स्पेशल होगा कुछ नहीं पता, वही जब जैसे से बड़ा होगा तभी मालूम पड़ेगा। लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा मेंटली रिटार्डेड के भी हैं। और उस टाइम पे मुझे विश्वास था ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जब परमात्मा साथ है तो। बट जो शुरू के 6-8 महीने थे उसमें तो सब इसको देख कर ये कहते थे कि स्पेशल चाइल्ड, मतलब ये रिटार्डेड चाइल्ड लगता है। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना, परमात्मा का हाथ इसके ऊपर बचपन से है। तो ये 9-10 महीने का ही था जब इसकी दादी को फील हुआ था कि ये सब कुछ समझता है और ये सब कुछ, मतलब ये बातें पूरी सुनता है और उसका रिप्लाई करता है। जबकि मैं उसकी मदर हूँ, मुझे नहीं इतना फील हुआ जितना उनको फील हुआ, क्योंकि मैक्सिमम टाइम उनके साथ ही रहता था। क्योंकि ये 6 मंथ का था तो उसके बाद मैं 4.5 साल इसके स्ट्रेस में बीमार हो गई थी। जो बालाजी और घर यही चलता रहा मेरा, और काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी हो गई थी इसके स्ट्रेस की वजह से, कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी। बट वो तो चलो, वो ब्रेकडाउन था, निकल गया। और ज़्यादा कहते हैं इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए, बट वो प्रॉब्लम आई और वो चली भी गई। लेकिन वो बाकी की जो टाइम था हमारा 4.5 साल, उस टाइम पे दादी ने इसको बहुत ज़्यादा इसको लुक आफ्टर किया। तो वो यही कहते थे कि नहीं, है बच्चा बहुत समझदार है, इसका ब्रेन बहुत तेज़ है। और डॉक्टर के हिसाब से तो नहीं, बट उनके हिसाब से तो था। और धीरे धीरे जैसे ही बड़ा होना शुरू हुआ तो हमें भी फील हुआ कि हाँ, ब्रेन इसका ठीक है, बट फिज़िकली ये उतना नहीं है। और जब ये 5 साल का हो गया तब भी काफ़ी कोशिश की इसको चलाने की, बट ठीक हो गया था, खड़ा भी हो गया था, बट इसको फिट्स पड़ने शुरू हो गए। तो जितनी इम्प्रूवमेंट हुई थी वो सब बैक मार गया, फिट्स की वजह से ये पीछे होना शुरू हो गया। तो और ये 7 साल का था 2010 में, 5 साल का जब हम गुरुजी से जुड़े थे। और तब 5 साल का ही, तभी कुछ टाइम पहले इसको 5 साल का था तब इसके फिट्स आने शुरू हुए थे। और 2010 उसके बाद ही हम गुरुजी से जुड़े थे। तो गुरुजी से जुड़ने के बाद मैं जुड़ी तो इसीलिए थी क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि जाओ, आप वहाँ जाओगे तो आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। और मेरे को मैसेज तब से आ रहा था जब 2006 से 6 एंड से मेरे को मैसेज आ रहा था कि गुरुजी हैं, वहाँ लेकर जाओ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो डॉक्टर कह रहे हैं वो नहीं होगा, क्योंकि हमारी फैमिली फ्रेंड ही है जो गुरुजी को बहुत मानती थी, निधि सागर, उसने मुझे बोला था कि नहीं, आप दीदी इसको लेकर जाओ, ये ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। उस टाइम पे तो शायद समय नहीं था, क्या पता नहीं, मैं नहीं जा पाई। उसके बाद थोड़े टाइम बाद फिर उसने मुझे बोलना शुरू किया कि नहीं, आप जाओ दीदी, इसको लेकर जाओ, ये ठीक हो जाएगा, आप क्यों नहीं सुन रहे हो। तो तब तक ये 3 साल का हो चुका था, फिर भी नहीं गई मैं। जब 5 साल में जब इसको फिट्स पड़ने शुरू हो गए, फिर तीसरी बार उसने बोला, और शायद गुरुजी का लास्ट कॉल तभी था। तो जब उसने ये बोला उसके बाद ना किसी रिलेटिव का मैसेज आया ऐसे से कि उन्होंने भी ऐसे मैसेज दिया, और काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी की दी, सब रूप, ब्रेसलेट और ब्रोच, काफ़ी कुछ दिया, मैग्नेट फ्रिज में लगाने वाला, बहुत कुछ दिया। और काफ़ी सारे रूप में गुरुजी हमारे घर आए। फिर मुझे लगा नहीं, कुछ तो है। तो मैं अपने हस्बैंड को मतलब बोल के कि मैं जा रही हूँ, आपने चलना है चलो, मुझे मत रोकना, मैं तो जा रही हूँ। मुझे विश्वास है कुछ ना कुछ तो है जो कॉल बाबर आ रही है, तो मैं इस कॉल को मिस नहीं कर सकती। तो मैं ये तो छोटा सा इसको छोड़ के मैं बड़े मंदिर मंडे को चली गई। और वहाँ गई, मुझे इतना अच्छा लगा बड़े मंदिर में जाके। वहाँ जाके मुझे क्या बोलना था वो तो मैं भूल ही गई कि मैं वहाँ जाके बोलूँ कि मुझे मतलब
तो क्या बोलती वहाँ जाके कुछ समझ में नहीं आया कि मैं बेटे के लिए मांगने गई थी, बट वो मांगना ही भूल गई मैं। उसके बाद जब घर आई तो मैंने कहा मैं तो मतलब बोलना ही भूल गई कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। बेटे के लिए विश मांगना भूल गई, क्योंकि तब पुराने आदत थी मन्नतें मांगना या विश मांगना या अरदास करना। मैंने कुछ नहीं करा, मैं आ गई। फिर मैंने अपने ब्रदर को बोला कि वो गुरु जी को मानता है, तो उसको बोला, मैं कहा तू मुझे ले जा बड़े मंदिर और थर्सडे को लेके जाइयो, क्योंकि मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी और मानती भी हूँ। बट गुरु जी तो गुरु जी हैं। तो वो लेके गया थर्सडे को। तो वहाँ पे बस एक ही मतलब शब्द तो काफ़ी सारे थे, बट वहाँ शब्द सुना, जिंद मेरी है मिट्टी दी डेली दिन चलना। और मैंने सुना था गुरुजी व्याख्या के शब्द नहीं मैसेज देते हैं, तो इसका मैसेज का मतलब तो बोला वो था कि समझ गई थी मैं कि इस मैसेज मतलब गुरुजी क्या कहना चाहते हैं, बट विश्वास नहीं हुआ कि गुरुजी ने मेरे लिए मैसेज दिया है। दोबारा फिर मैं थर्सडे को उसको बोला, मैं कंटिन्यू को दोबारा लेके चल, ये मैसेज ना मुझे मेरे लिए नहीं किसी और के लिए, एक्सेप्ट ही नहीं किया मैंने कि मेरे लिए है। दूसरी बार फिर गई तो फिर उस टाइम भी फिर ये शब्द जिंद मेरी मिट्टी दिए डेली दिन चलना। और मैं बड़ी सरप्राइज में, गुरुजी दोनों टाइम एक ही शब्द, मतलब आप मतलब क्या सच है। लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद गुरुजी बताना चाहते हैं कि शायद इसकी सेवा कर और कुछ नहीं, मांग मत। लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई कि कम से कम कहीं से तो मुझे सच मालूम पड़ा ना कि नहीं तो सिर्फ सेवा कर, सेवा करना तेरे हाथ में है, आगे कुछ नहीं। हम सब मिट्टी की ढेरी, हमने सबने जाना है, तो कुछ मांग मत मुझसे। तो मैं समझ गई मैंने गुरुजी से। उसके बाद कभी भी नहीं मैंने गुरुजी को बोला इसको ठीक कर दो, या इसको बस इतना बोला कि इसको पेन मत दो, इसको तकलीफ़ मत दो। बट उसके बाद तो मेरी परीक्षा शुरू हुई थी, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है गुरुजी जैसा आप हो मुझे मंजूर है, क्योंकि आपने बताया सच मेरे लिए, तो वही बहुत बड़ी बात है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद बड़े मंदिर तो जा नहीं पाई, बट मुझे तो उन्होंने बोला निधि आंटी ने कि आप ना सत्संग में जाना शुरू कर दो, ऐसे बॉस्को में होता है, आप वहाँ जाओ, आपको अच्छा लगेगा। मंदिर तो दूर है, जा नहीं पाओगे। तो मैंने वहाँ जाना शुरू किया, मैं वहाँ सत्संग में जाती रही एवरी वेडनेसडे। वहाँ जो सेवा मिलती मैं सेवा भी लेती, जो मुझे मिलती। मतलब शुक्राना साक्षी आंटी का भी वो हर वेडनेसडे सेवा देती थी, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि मुझे सेवा देना, मेरा बहुत मन था कि मैं सेवा करूँ, क्योंकि सेवा से भी बहुत हमारे कर्म कटते हैं। उसके बाद धीरे धीरे टाइम चलता रहा, तो मेरे मन में आया कि मुझे गुरुजी को बुलाना है। और फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी को बुलाया अपने घर में, और बहुत अच्छे से गुरुजी आए। और पहली परीक्षा तो मेरी उसी दिन शुरू हुई थी कि जब गुरुजी आए, उसको उसी रात को दोबारा फिट पड़ गया। ठीक है जी, फिट पड़ा। उसके बाद कोई नहीं, क्योंकि सोए गुरुजी के पास ही थे, मेडिसिन दी, उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया मैंने, देखा नहीं कि चलो उसको वैसे भी तो आ ही रहे हैं तो कुछ नहीं होता। उसी मंथ में दोबारा 17 अक्टूबर को 2011 की बात है कि दोबारा सत्संग करने का मौका मिला मेरे अंकल के बर्थडे पे। उस दिन भी रात को मैं और गर्भित अंकल वहीं सोए गुरुजी के पास। और मेरे को विश्वास था गुरुजी के पास सोने से ब्लेसिंग मिलती है, कि सुना था हमने कि जब गुरुजी घर आए तो गुरुजी के पास सोना चाहिए। तो हम गुरुजी के पास मैं और गर्भित अंकल सोए। वो दूसरा दिन था, और उस दिन तो और ज़्यादा बस था कि इतने मतलब उस दिन जो रात को फिट शुरू हुए, उसको 24 फिट्स आए, रात से लेकर अगले दिन सुबह तक, अगले दिन मतलब आफ्टरनून तक। और मैं बड़ी परेशान। उससे पहले गुरुजी सपने में मुझे दिखा चुके थे कि वो मेरे घर आ रहे हैं, और उन्होंने लंगर का दिखाया था कि बहुत सारी संगत आ रही है और लंगर ना कम पड़ गया है और संगत भूखी चली गई है। और उसी दिन मतलब सपने में समझ में नहीं आया गुरुजी का क्या मतलब था। तो मैंने निधि आंटी से पूछा कि सपने का क्या मतलब था, कि संगत आई है और वो मतलब गुरुजी सब परेशान हो रहे हैं, संगत भूखी चली गई है। तो कहते दीदी हो सकता है कि संगत बहुत ज़्यादा आने वाली हो, लंगर हम ज़्यादा बनवा लेते हैं। हमने लंगर ज़्यादा बनवा लिया, ये भी नहीं सोचा कि भाई 300 गज मतलब इतने बड़े घर में 500 संगत कैसे आ जाएगी, क्योंकि वो 150 गज का घर था और 150 गज की छत थी, 300 गज का था जहाँ मैं पहले रहती थी 48 में। तो शुरू हुआ इसकी रात को 24 आ गए इसको अगले दिन तक, क्योंकि एक दिन पहले जो लंगर संगत तो थी हमारी 60 की 65 संगत थी, और लंगर इतना सारा बना था। और मेरे तो मतलब रोती जाऊँ गुरुजी संगत तो इतनी कम, आपने तो लंगर इतना सारा बनवा लिया, अब मैं इस लंगर का क्या करूँगी, इसका तो मतलब वेस्ट नहीं करना चाहिए, किसको कितना बांटो, कहाँ बांटो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो नीचे आंटी थी, नीचे आंटी ने कहा तो चिंता मत कर, मैं सेकंड फ्लोर पे रहती थी, वो नीचे रहते थे, कहते तो परेशान मत हो, सारा लंगर नीचे भेज दे, अभी पूरा हो जाएगा, तूने जितना निकालना निकाल ले, बाकी नीचे भेज दे। मैंने थोड़ा सा रख के नीचे भेज दिया। आधे पौने घंटे की बात है, वो आए, लंगर ख़त्म हो गया। मैंने कहा इतने बंदे कहाँ से आ गए कि वो रोड चलती रोड भी नहीं है, कहाँ से कौन आया, कैसे हुआ, समझ ही नहीं आया कहाँ से वो लोग गुरुजी ने भेजे।
बट कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। शायद गुरुजी ने उन लोगों को वहाँ भेजना था और कहीं ना कहीं उनके मुँह से दुआएं निकलवानी थी। कोई ना कोई किसकी दुआ लगी कि 24 फीट आने के बाद मैं नीचे बिल्कुल निढाल हो गया, ये बिल्कुल बेसुध हो गया। तो मैं नीचे जब बात की कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा शायद इसका भी आखिरी टाइम है, इसको गंगा जल और तुलसी दे दो। तुलसी तो गुरुजी ने सपने में दिखाई थी, क्योंकि आरती की थाली में ना तुलसी थी और तुलसी लेने गई थी मैं सपने में। तो तब संगत पीछे से आके चली गई थी और गुरुजी उदास थे कि लंगर कम था, इतनी संगत मेरी भुक्खी चली गई। तो तुलसी दिखी थी सपने में, तो आरती भी तुलसी मैंने रखी थी। तो मैंने वो तुलसी के साथ देखा, नहीं मैं गंगा जल नहीं, मैं गुरुजी का जल दूँगी। गुरुजी का जल कोई गंगा जल से कम थोड़ा है। तो मैंने इसको गुरुजी के जल में तुलसी डाल के इसको पिला दी, एक एक चम्मच करके। और 5 मिनट भी नहीं होंगे ये उठ के बैठ गया। कहता मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, लंगर दो, प्रसाद खाना है मैंने। तो अब लास्ट डे की पूड़ी जो इतनी हार्ड हो चुकी थी और सब्जी आलू के साथ इसने पूरा लंगर किया और पता नहीं कैसे बिल्कुल ठीक हो गया। तो कैसे क्या किया तो गुरुजी ने, मतलब बहुत हमारे लिए सरप्राइज़ था कि एकदम ये कैसे हो गया, जाता जाता वापस आ गया। और ऐसे ही इसके साथ 2-3 बार फिर हो चुका है। इसको ऐसे लगा, डॉक्टर से बोला कि इसके पास टाइम कम है, अब ये नहीं रहेगा। और ये लास्ट इंसिडेंट तो तब हुआ जब मेरी बेटी की शादी थी। तब डॉक्टर्स इसका काफ़ी वाइटल से ठीक नहीं आ रहे थे और रिपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा ख़राब आई थी। तो डॉक्टर ने बोला कि अपनी बेटी की शादी प्रीपोन कर लो, उम्मीद नहीं है कि ये उतना टाइम में निकाल पाएगा। और लेकिन मुझे विश्वास था गुरुजी पे। मैंने कहा मैं शादी की डेट तो नहीं प्रीपोन करूँगी, शादी तो उसी डेट पे होगी, ये ठीक होगा कि गुरुजी इसके साथ है, गुरुजी इसको कुछ होने ही नहीं देंगे। और यही हुआ। मैं कहा मुझे एक बार टेस्ट और कराने दो, अगर टेस्ट दोबारा ऐसा है तो मैं इसको एडमिट करा दूँगी और फिर अब जो बोलोगे मानूंगी। 24 घंटे के बाद दोबारा टेस्ट कराया उसी लैब से, और जबकि वो 2 बार पहले ऑलरेडी कर चुके थे। ये तीसरी बार चेक हुआ है और 2 बार की रिपोर्ट सेम थी। तो तीसरी बार चेक कराया तो रिपोर्ट में बहुत चेंज आया, जितना हाई था उससे बहुत कम। और ये कैसे हुआ 24 घंटे में, वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं। तो करने वाले तो गुरुजी थे, क्योंकि मैं तो अड़ी हुई थी कि मुझे प्रीपोन करनी नहीं, जो डेट गुरुजी ने निकाली है उसी डेट पे शादी होगी, आगे पीछे कुछ नहीं। और तब ये फिर दोबारा इसको फाइट देकर आया। और सच में गुरुजी को ये बहुत प्यार करता है, गुरुजी की संगत को बहुत प्यार करता है। और जब हम जुड़े थे गुरुजी से तो तब इसकी हालत ना ऐसे थी, मतलब हाथ इसके ऐसे, पैर इसके ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड हुए, ऐसी बॉडी थी इसकी। ना ये हाथ खोल पाता था, ना पैर खोल पाता था, बैठ भी बड़ी मुश्किल से पाता था। 2 पिल्लों के बीच में मुझे इसको बिठाना पड़ता था। ये तब की बात है जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, 2010-11 की। और कुछ टाइम के बाद, मतलब कुछ टाइम के बाद की कुछ, जब मैं गुरुजी कुछ महीनों के बाद ही, 1-2 महीने के बाद ही इसने बोलना शुरू कर दिया कि ये कौन है फ़ोटो में। मैं कहा गुरुजी है, इनको यहाँ से हटाओ। मैंने कहा क्यों? क्योंकि रात को ना सपने में बहुत रोता था ये। तो कहता है ये जो भी है ना मेरे पैर खींचते हैं, मेरे हाथ खींचते हैं। और जो ये चीज़ें बताता था वो तो फिजियोथेरेपी थी, क्योंकि मैं इसका फिजियोथेरेपी कराती थी। तो इसने कहा नहीं, ये जो भी है ना ये ऐसे करते हैं, मेरे हाथों को पैरों को ऐसे करते हैं, मुझे बहुत पेन होती है। तो मैं कही गुरुजी है, देखो ठीक कर रहे हैं, नहीं इनको यहाँ से फ़ोटो को यहाँ से हटाओ, मुझे इनसे बोर लगता है। कैसे करते थे गुरुजी, बताओ? ऐसे करके पैर खींचते थे और हाथ को ऐसे करके कहरा करते थे। और सच में जैसे जैसे वो टाइम बीतता गया, फिजियोथेरेपी गुरुजी करते रहे। आज यही वही बच्चा, हाथ दिखाओ, खड़े हो, सीधा खड़े हो ना, हाथ ऊपर करो ना, बिल्कुल ठीक है ना, पैर भी बिल्कुल ठीक है, पैर दिखाओ, सीधे करो। अब ये बच्चा पूरे पैर सीधे भी कर लेता है और क्रॉल भी करता है, सीढ़ियाँ चढ़ता भी है, सीढ़ियों से उतरता भी है। और घुटनों के बल तो पूरा खड़ा हो जाता है, पूरा मतलब घुटनों के बल ऐसे खड़ा हो जाता है और पकड़ के तो सीधा खड़ा हो जाता है, मतलब सीधा नहीं, मतलब उठ जाता है। बट अभी पैर पूरे सीधे नहीं है तो वैसे नहीं हो पाता, पर फिर भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी इंडिपेंडेंट हो चुका है ये। अपने आप जितना काम ये कर सकता है, अपना पूरा काम कोशिश करता है करने की। और इसी को गुरुजी ने, इसी को शायद इंस्पायर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये चैनल बनाया है, ताकि ये सत्संग सबको शेयर कर सके, सबको पता चले कि हाँ गुरुजी ने कैसे कैसे इसको ब्लेस किया। ये अपना सत्संग आज तो अच्छे से नहीं कर पा रहा, शर्म आ रहा है, आगे जाके ये खुद अपने आप से शेयर करे कि गुरुजी ने इसको कैसे कैसे ब्लेस किया, कैसे गुरुजी से बातें करते हैं। बातें इसी से करते हैं, मतलब इसी के बारे में, किसी को ऐसा बताता नहीं है, वो सिर्फ मेरे अपने बारे में कहता है गुरुजी ने मेरे लिए ये बोला मुझे, और मुझे ये करने के लिए बोला, या मैक्सिमम मुझे मैसेज देता है और किसी को नहीं, और किसी के बारे में कुछ बताता ही नहीं। आपको भी नहीं बताना है। हाँ,
मेरे को भी नहीं बताता गुरुजी कि नहीं क्या पापा बोला को है। भी नहीं। पापा को भी नहीं, बस ये मेरे हस्बैंड के अलावा किसी को कोई मैसेज नहीं देता, कोई हुक्म ही नहीं है गुरुजी का इसको कि किसी को कुछ बताए। बस बहुत बहुत रेयरली अपनी बहनों को बोलता है कुछ, नहीं तो नहीं बोलता है। कहते हैं मुझे गुरुजी ने मना किया है कि नहीं बताना। वही बताता है जो हमारे लिए बताना ज़रूरी, जानना ज़रूरी होता है, नहीं तो कुछ नहीं बताता। बट हम बहुत नोटिस करते हैं कि ये गुरुजी से पता नहीं क्या बातें करता रहता है। और गुरुजी, और ये अब से नहीं है, ये जब ये 8 साल का था, जो कि ये 5-6 साल का तो जुड़ा था, 2-3 साल के बाद हम नोटिस करना शुरू करते थे गुरुजी से बातें करता है, क्योंकि इसका डर ख़त्म हो चुका था, इसकी पेन ख़त्म हो चुकी थी, गुरुजी से दोस्ती हो गई थी इसकी। और अब तो इतनी दोस्ती हो गई है कि ये और मैं दुबई गए थे, और दुबई में मैं 20 दिन में मुझे वापस आना पड़ा, क्योंकि इसका दिल नहीं लग रहा था। क्योंकि ये हमारा दरबार है गुरुजी का, मैं आपको दिखाती हूँ। ये गुरुजी का दरबार है हमारा, जो गुरुजी ने ब्लेस किया है, और यहाँ हमारे सत्संग होता है। तो जब मैं और ये दुबई गए थे, और सत्संग लेकिन फिर भी पीछे से हो रहा था, मेरे अंकल कर रहे थे, तो और संगत भी आ रही थी, तो इसको यही लग रहा था कि मैं दुबई में हूँ, मेरे पीछे से भी सत्संग हो रहा है, संगत भी आ रही है। देख रहा था ना, लाइव देख रहा था ये, क्योंकि वो फेसबुक लाइव कर रहे थे। तो इसने तब इतना टेंशन क्रिएट कर दी कि मुझे इंडिया जाना है, कैसे भी करो भागो जल्दी, मुझे इंडिया जाना है, मेरा सत्संग मिस हो रहा है, मुझे गुरुजी की याद आ रही है, मुझे गुरुजी बुला रहे हैं, संगत मुझे याद कर रही है। कह के इस लड़के ने 3 दिन के अंदर हमें दुबई से वापस आना ही पड़ा कि नहीं। और अब तो खैर जाने का नाम भी नहीं लेता है कि मुझे नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, आपने जाना है आप लंदन जाओ, आपने जाना है आप दुबई जाओ, कहीं भी जाओ, मुझे नहीं जाना, मुझे गुरुजी के पास यहीं गुरुजी की सेवा करनी है। मेरे को सत्संग चाहिए, मुझे सत्संग चाहिए, और क्या चाहिए? संगत चाहिए, संगत चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए। बस यही बोलता है ये। तो बस गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है इस बच्चे के ऊपर। बहुत बार ये बच्चा लड़कर वापस आया है, लेकिन अब मुझे विश्वास है गुरुजी पे कि गुरुजी, देखो बहुत लोग होते हैं जो नहीं चल पाते, मैं इसको भी ये समझाती हूँ कि कोई बात नहीं, तो अगर नहीं चल पा रहा या नहीं चल पाएगा, या गुरुजी नहीं तो कोई चला रहे, तो इसमें कोई शिकायत नहीं करनी, कोई एफर्ट नहीं करनी। गुरुजी जो भी कर रहे हैं देखो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें मिलता है। बहुत लोग होते हैं जिनके पास पैर ही नहीं होते। जब आप बड़े मंदिर गई थी तभी भी यही सब था। हाँ, बहुत लोग होते हैं जिनके पास पैर नहीं होते, बहुत लोग होते हैं जिनके पास हाथ नहीं होते। तो आपके हाथ पैर तो ठीक है ना, आप क्रॉल कर पा रहे हो, अपने हाथ से खाना खा पा रहे हो, अपना काम खुद कर पा रहे हो, तो इसका शुक्राना करो गुरुजी को, क्योंकि जो है उसका तो शुक्राना करो, जो नहीं है उसकी शिकायतें क्यों करना। और इस चीज़ की मेरे को तो समझ आ ही चुकी थी, पर मेरे से ज़्यादा समझ इसको आ गई, क्योंकि ये मुझे खुद बोलना शुरू हो गया। तो कभी कभी जब मैं कहती थी काश गुरुजी चलता होता तो कितने काम कर लेता, फिर कहता है कोई नहीं, गुरुजी ने हाथ पैर तो दिया है ना। मैं ही इसको समझाती थी, अब ये मुझे उल्टा समझाता है जब मैं कभी परेशान हो जाती हूँ कि नहीं इतना तो है ना। तो आप इतनी पेशेंस आपके अंदर है, तो आप पेशेंस भी लूज़ करते हो। इतना ठीक हो, ठीक बहुत बहुत हूँ मैं जितना करता हूँ उतना भी बहुत हूँ। मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ, मुझे गुरुजी से और अपनी लाइफ से कोई शिकायत नहीं है। तो ये भी कृपा गुरुजी की है ना, कि भाई गुरुजी ने इसको इतनी सहनशीलता दी है, इतनी पेशेंस दिया है कि इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं कितना ठीक हूँ या कितना मैं ठीक होना चाहता हूँ। होना तो चाहता ही नहीं, कहता ही नहीं, कि चाहत नहीं है इसके अंदर कि नहीं गुरुजी कर दो, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप ठीक कर दो, नहीं तो मैं जैसे भी हूँ तो खुश हूँ। अब थोड़ा आप भी तो शेयर करो ना, मैं आपको सारा आपको शेयर कर दिया, आप कुछ बताओ, कुछ गुरुजी ने कुछ ब्लेसिंग दी वो सुनाओ। क्या इसको सुनाना नहीं आता, आप सुनाओ, मैं इसको शर्म आती है। मैं नहीं, आप सुनाओ ना, मेरे को ही नहीं आएगा, आप सुनाओ। अच्छा नहीं, ये नहीं सुना पाएगा, इसको थोड़ी सी आप शर्म आती है, ये माइक पे भी नहीं बोल पाता, नहीं, ये माइक पे भी मैं नहीं सुना पाता, पाऊंगा। मैं सुना नहीं पाऊंगा। चल कोई नहीं, मैंने सुना ही दिया। बस गुरुजी की इतनी कृपा बनी रहे, इसीलिए गुरुजी ने ये चैनल बनाया है कि आप अपने हम लाइव सत्संग शेयर कर सकें। और मेरा मन बहुत है कि लोग दरबार मेरे देख- नाम पे मेरे नंबर पे नहीं, मेरे नाम पे। हाँ, गुरुजी ने ब्लेस कर गर्व नहीं, मेरे नाम पे गर्व तरोड़ा नाम है ना, हाँ, सत्संग, हाँ। गर्व तरोड़ा नाम है। बस बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत सारी खुशियाँ दी, बहुत प्यारा सत्संग दिया, बहुत प्यारी सेवा दी सत्संग की। बस आप आते रहो, संगत को लाते रहो और हमको इस घर को ब्लेस कराते रहो। कोई शिकायत नहीं गुरुजी, बस शुक्राना ही शुक्राना है, क्योंकि इसकी सेवा शायद मैंने मांगी थी तो मुझे मिली, और इसकी सेवा के साथ मुझे आप भी मिल गए।
तो डबल सेवा मिली है तो उसकी तो डबल खुशी होनी चाहिए ना। तो इसलिए कोई इफ और बट नहीं, जो मिला उसका बहुत बहुत शुक्राना। कोई भूल चूक हुई हो तो गुरुजी माफ़ी। बस बहुत दिल से सत्संग शेयर करने का मन था मेरा, कि मैं इसका मेरा मन था कि सत्संग ये खुद शेयर करें, बट शायद अभी टाइम है इसकी सत्संग शेयर करने में, इसलिए मैंने इसकी तरफ से सत्संग शेयर किया। गुरुजी इसकी ब्लेसिंग्स आप इसी को देना। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।